दलित शब्द को लेकर दलित और बहुजन समाज के अंदर से ही कई बार विरोध किया जाता है। कई लोगों का कहना है कि इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह दलितों में हीन भावना दिखाता है, कि यह शब्द दलितों को और बहुजनों के एक मंच पे लाके खड़ा करता है, जिससे एक ताकत का एहसास होता है। तमाम इस शब्द से तमाम संगठन चल रहे हैं, इवन कि दलित दस्तक मैगजीन भी चल रही है जो 5 साल से चल रही है। इसका वेब चैनल भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आज के वक्त में दलित शब्द का महत्व क्या है या फिर इस शब्द को कैसे देखना चाहिए 21वीं सदी में, हमारे साथ हैं जेएनयू के समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर विवेक कुमार, जो समाजशास्त्री हैं प्रख्यात। हम इनसे इस शब्द की परिभाषा पूछते हैं कि आज के वक्त में इस शब्द को कैसे देखने की ज़रूरत है। सर प्रथम अशोक जी आपको बधाई कि आप एक वेब चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं और वास्तविकता में यह अपने आप में एक नज़ीर है, एक ऐतिहासिक क्षण है और उस क्षण को सचमुच जीवंत करता हुआ यह प्रश्न जो कि आपके लिए और बहुत सारे समाज के अनगिनत दलितों के लिए अक्सर यह पहेली बना रहता है कि वास्तविकता में शब्द को कैसे देखा जाए। और कुछ लोग इस शब्द पर ही टिक जाते हैं। इसके पीछे का जो मर्म है, इसके पीछे का जो आशय है, इसके पीछे की जो अवधारणा है उसको नहीं समझते। तो मुझे लगता है कि आज के समय में 21वीं शताब्दी में जब आज का शेड्यूल कास्ट समाज नवीन अवधारणाएं गढ़ रहा है और एक नवीन वर्ग पढ़ा लिखा पैदा हो चुका है, तो इस शब्द के आखिर मायने क्या होंगे। मुझे एक समाजशास्त्री होने के नाते और अपने जीवन में आंदोलनों का अनुभव लेते हुए मुझे एक नवीन वर्ग दिखाई दे रहा है और उस वर्ग के आधार पर दलित शब्द की एक नवीन अवधारणा भी दिखाई दे रही है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि दलित वो लोग हैं जो भारतीय संविधान में प्रदत्त जो मूल्य हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय, ऐसे मूल्यों के आधार पर प्रजातांत्रिक प्रणाली में जो प्रतिनिधित्वकारी प्रजातंत्र है, जनतंत्र है, उसको उसमें भागीदारी का प्रश्न उठाते हुए उस प्रजातंत्र को भागीदारी प्रजातंत्र बनाते हुए राष्ट्र की नवीन अवधारणा गढ़ रहे हैं। अर्थात वह चाहते हैं कि राष्ट्र निर्माण जो हो वह समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय पर आधारित हो। इतना ही नहीं, ये दलित लोग अपने पूर्वजों को, अपने इतिहास को पुनः संग्रहित कर रहे हैं, संकलित कर रहे हैं। उन नायकों को जो कि भुला दिए गए, जो बिसरा दिए गए और उनकी संस्कृति कहीं विलोप कर दी गई, उससे जुड़ी हुई तिथियां उनको भुला दिया गया और उससे जुड़े हुए जो स्थान हैं उनको भी भुला दिया गया। यहां तक कि उन समाजों के श्रम को भी भुला दिया गया, चाहे वो दाई की जनाई हो, चाहे वो मल की सफाई हो, चाहे वो कब्र की खुदाई हो, चाहे वो अन्न की उपजाई हो, चाहे वो कल पुर्जे बनाई हो, इन सब को भुला दिया गया। अर्थात उस समाज के श्रम को भी भुला दिया गया। तो आज 21वीं शताब्दी में कंप्यूटर एज के साथ 3 पीस सूट पहने हुए और विश्वविद्यालय विधा के अंदर पढ़ते हुए वह समाज आज इस जनतंत्र की, इस राष्ट्र की फिर से शिनाख्त कर रहा है और वो चाहता है नवनिर्माण अपने संविधान के आधार पर, अपने नायकों के आधार पर, अपनी संस्कृति के आधार पर। किसी संस्कृति का विरोध नहीं है। यह तो दलित समाज अपनी संस्कृति, अपने खोए हुए नायक नायिकाओं को पुनः स्थापित करना चाहता है। तो दलित शब्द की, दलित अवधारणा की एक नवीन परिभाषा कि आज यह वो समाज है जो संविधान पर दिए गए, संविधान में प्रदत्त समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के आधार पर, संसदीय प्रणाली के आधार पर
इस प्रजातंत्र को, जो प्रतिनिधित्वकारी प्रजातंत्र है, इसको भागीदारी प्रजातंत्र में बदलते हुए नवीन राष्ट्र की संकल्पना कर रहा है। मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि यह दलित समाज अपने 5000 वर्ष की सभ्यता के अंदर अपनी संस्कृति को ढूंढते हुए बुद्धा, आजीवक, चारवाक और अपने संत रविदास, कबीर, दादू, चोखा मेला और अपने मॉडर्न युग के जो नायक थे, वो क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले और उन्हीं के साथ माता सावित्रीबाई फूले और उनके साथ फातिमा शेख और साथ ही आप बहुजन नायकों की श्रेणी में खड़े हुए नारायणा गुरु, आरक्षण के जनक साहूजी महाराज, सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन के प्रणेता ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार और आज आधुनिक भारत के निर्माता, राष्ट्र निर्माता, विश्व विभूति बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम। दूसरी तरफ नायिकाएं हमारी माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, झलकारी कोरी, भीमाबाई और रमाबाई, ऐसे नायकों के साथ साथ हमारी आज की नेत्री मायावती, इन सब के इतिहासों को एक बार पुनः जागृत कर उन जगह पर जाना चाहता है जो कि हमारे अपनी रही हैं, चाहे वो श्रावस्ती हो, चाहे वो सारनाथ हो, चाहे वो नागपुर हो, दीक्षा भूमि। इसलिए साथियों, दलित शब्द की परिभाषा अब कम से कम 21वीं शताब्दी में बदलनी होगी और हम अपनी उस अवधारणा को एक नया आयाम दे रहे हैं जिसको सांस्कृतिक पुनर्जागरण कहा जा सकता है और उस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के आधार पर हम एक नवीन समाज की संकल्पना कर रहे हैं जिसको हम कहेंगे भारत नवनिर्माण। जय भीम, जय भारत।